देखिए, आज जो फैसला किया योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं उस फैसले के मूल भाव के साथ खड़ा हूं जी। एनफ इज एनफ। इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या होगा वो तो अदालतें जाने, सरकार के अधिकारी जाने, लॉ डिपार्टमेंट के। मैं उस पर ज्यादा चूंकि जानकार बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए उस पर बहुत एट लेंथ कोई राय नहीं रखना चाहता। लेकिन इसके पीछे जो भाव है वो ठीक है। महिलाओं के प्रति सार्वजनिक स्थलों पर अपराध की जो भागीरथी है वो कान के पास तक बह के निकल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है, बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, हाट बाजार जाना बंद कर देती हैं, माता पिता पढ़ाई छुड़ा देते हैं। लड़की कहीं जाए तो भाई बाप में से एक आदमी साथ जाए, और भाई बाप भी साथ हो तो उनके साथ भी मारपीट। ऐसे रोज घटनाएं आती हैं। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर जो भारतीय दंड संहिता के कानून है, या जो निर्भया के बाद भारत ने नए कानून बनाए, वो सब हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहेगी, उनके तहत होती रहेगी। लेकिन ये एक नया प्रयोग, ये नया नहीं है बेसिकली। अगर आप चाणक्य को पढ़ें, भारत के अब तक के ज्ञात इतिहास में शासन व्यवस्था कैसी हो, इसके लिए अगर कोई सबसे आदर्श मानक पुस्तक है तो वो चाणक्य की पुस्तक है। इसीलिए आप देखिए, जो आदमी बहुत कुशल होता है राजनीतिक विषयों में, उसको लोग कहते हैं चाणक्य। एक पर्याय हो गए चाणक्य। उन्होंने कहा कि दंड इतना लाउड होना चाहिए, इतना सार्वजनिक होना चाहिए कि मिले एक को समझे हजार। चाणक्य ने कहा, यह भारत की परंपरा थी। ये तो फिर कुछ मानवाधिकार चल गया, कुछ वकीलों का काम चल गया, कुछ अलग अलग हाय तौबा शुरू हो गई, तो इसमें तमाम रिट फिट होती नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन भारत में था, अच्छे काम की सराहना भी सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए, और अपराध की लानत मलानत भी सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए। अच्छा, इनका पोस्टर क्यों ना लगे? कुड़की होती है किसी अपराधी की, तो आज 2020 के भारत में उसकी मुनादी होती है ना जी। मुनादी पे ऐतराज नहीं आपको, इस पे ऐतराज है। और अगर ऐतराज है तो ऐसा झमेले मत पालो, क्यों छेड़छाड़ी करो जो ऐसी स्थिति आए। मुनादी भी होती है ना। आप वित्तीय अपराध करके भाग जाएं तो अखबार में विज्ञापन निकलता है ना, फोटो के साथ, नक्कालों से सावधान निकलता है ना। बिल्कुल। इनसे कोई लेन देन ना करे, रंग गेहुआ, कद इतना, छपता है ना। उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट सबकी मंजूरी है। इसमें पोस्टर लग जाएगा तो हाय तौबा हो जाएगी क्या? क्यों? वहां पहचान सार्वजनिक नहीं होती है क्या? सजा सुनाई जाती है जब अपराधी को, तो ओपन कोर्ट में सुनाई जाती है ना, ये नहीं सुनाई जाती है। और मैं हमेशा से मानता रहा, इसीलिए आज मैंने कहा भाई मातृशक्ति को बुलाओ, उनका मसला उन्हीं से समझे। मैं हमेशा से यह मानता हूं, भारतीय दंड संहिता और भारत की अदालतें और भारत के सारे वकीलों की सामूहिक प्रतिभा, मेधा को प्रणाम करते हुए भी ये कहूंगा, केवल अदालत के डंडे से या पुलिस की लाठी से समाज में अपराध मुक्ति का लक्ष्य नहीं सध सकता, दुनिया में कहीं नहीं सधा। भारत की एक सामाजिक पृष्ठभूमि है जिसमें लोक लाज का महत्व इंडियन पेनल कोड के दंड विधान से ज्यादा है। आज भी मेरी बात से सब सहमत होंगे। जब आज एक थेतर शब्द है बिहार में,
नीतीश जी ने एक बार मुझसे कहा था, उन्होंने उसको एक नया फ्रेज क्वाइन करके मुझे दिया था, कहा था कि अमिताभ जी ये थेथरोलॉजी होती है। एक पूरा शास्त्र बना दिया था उन्होंने, एक थेतर शब्द है। मान लीजिए अपराधी थेतर हो जाए और वो ये कहे कि भाई ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो डकैती डालूंगा, डकैती की सजा 7 साल में झेल लूंगा। कोई ये कहे मैं तो गोली मारूंगा, मुझे 302 से कोई फर्क नहीं, दंड संहिता कहती 302 लगा दो। तब कैसे रोकेंगे उसको? तब कैसे रोकेंगे? तो एक ही दवा है जिसका इस्तेमाल करके देखा जाना चाहिए, वो है लोक लाज, सार्वजनिक अपमान का भय। और ये बात मैं अपने हृदय से कह रहा हूं, मैं इसके लीगल कॉम्प्लिकेशन रंजना जी बताएंगे। जब आपने किसी बच्ची के साथ सार्वजनिक रूप से बेहुदगी की तो आपने उस बच्ची का सार्वजनिक अपमान किया कि नहीं किया? बिल्कुल। तो आप किस तर्क के आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर यह मांग कर सकते हैं और किस मुंह से यह मांग कर सकते हैं कि मेरा पोस्टर मत लगाओ चौराहे पर? क्यों? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी आत्मा प्रसन्न हुई इस विषय से। मुझे लगा ये एक बढ़िया काम है और सुबह से शीघ्र तत्काल हो, हर तहसील हर मोहल्ले में करो। सरकार के पास होर्डिंग के तमाम स्पेस खाली है, सब में लगाओ पोस्टर इनके साथ सबके, ताकि अपनी बहन बेटी का रिश्ता लेके कहीं जाए तो समझ में आएगा क्या होता है। इसलिए ये विषय आज लेकर आया।